नमो नारायण। कहानी किस्सा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करेंगे जो लोग नहीं चाहते हैं कि आप जानें। एक ऐसी घटना, एक ऐसी ट्रेजेडी कि आप भी सोचेंगे कि ऐसा हुआ। तो बलवंत राय मेहता, शायद आपने उनका नाम भी ना सुना हो। ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री। इतना ही नहीं, और भी बहुत कुछ थे। इनका लंबा सार्वजनिक जीवन रहा। ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, गांधीवादी थे और भारत में एक बड़ी क्रांति के सूत्रधार थे। इन्होंने भारत में पंचायती राज की नींव डाली थी। बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में बनी हुई कमेटी ने सबसे पहले पंचायती राज के नियम और उसके लाभ डिफाइन किए थे। सत्ता का विकेंद्रीकरण हो और समाज के इसमें सबसे पीछे खड़े हुए व्यक्ति को उसका लाभ मिले, इसमें पंचायती राज की प्रमुख भूमिका थी। लेकिन अफसोस की बात है, ये अपनी किसी भी उपलब्धि के लिए याद नहीं किए जाते हैं। जो उन्हें जानता भी है, वो उन्हें जानता है उनकी दुखद मृत्यु के लिए, क्योंकि जो उनकी मृत्यु हुई थी वो साधारण परिस्थितियों में नहीं हुई थी, वो बड़ी अजीब स्थिति में हुई थी। तो 19 सितंबर 1965 का दिन था। एक जहाज भारत में गुजरात की धरती से आसमान में उड़ा और उसके बाद फिर पाकिस्तान बॉर्डर के पास जाकर गायब हो गया। देखने वालों ने देखा तो क्या देखा कि एक आग को गोला नीचे आ रहा है। देखने वालों ने देखा तो क्या देखा कि एक आग का गोला नीचे आ रहा है। माइक्रोफोन से कोई डिस्ट्रेस कॉल नहीं, कोई मेडे कंट्रोल रूम को सुनाई नहीं दिया। बस जहाज गायब ही हो गया। ऑफिशियल रिकॉर्ड की माने तो पाकिस्तानी एयरफोर्स ने गलत फहमी में उसके हवाई जहाज को मार गिराया, लेकिन ये सच्चाई पूरी लगती नहीं है। कहानी ऐसी है कि मेहता साहब भुज के पास किसी इलाके का एरियल इंस्पेक्शन करने के लिए निकले थे। जब तक पाकिस्तानी एयरफोर्स के रडार से उनको देख लिया और वहां से 2 लड़ाकू विमान उड़े। उनमें से एक जो था वो इनके यात्री विमान को देखा, उसने देखा मेहता साहब का जो था वो लड़ाकू नहीं था, यात्री विमान था, वो वापस लौट गया। लेकिन जो दूसरा था उसको शायद कुछ और इंस्ट्रक्शंस थे, और उसने मेहता के जहाज को जब इनसर्कल किया तो मेहता साहब के जहाज के जो पायलट था उसने अपने डैने ऊपर नीचे किए, अपने नहीं मतलब अपने जहाज के डैने ऊपर नीचे किए, और ये संकेत दिया कि भाई हम लड़ाई करने नहीं आए हैं। और ऐसी परिस्थिति में जहाज को नीचे उतार लिया जाता है। लेकिन फिर भी पाकिस्तानी फाइटर जेट ने उन पर हमला किया और उसको उड़ा दिया। उनके जहाज में विस्फोट हो गया। बाद में पाकिस्तान ने कहा कि उनको ये शक था कि यह जहाज इंटेल गैदर कर रहा है, लेकिन ऐसे में भी बिना वार्निंग इस तरह से उड़ाया नहीं जाता है। उसको घेर सकते थे, उतरने को मजबूर कर सकते थे, पूछताछ कर सकते थे। जो भी हुआ, पाकिस्तान ने भारत की सीमा में आके एक सिटिंग मुख्यमंत्री का जहाज उड़ा दिया। उसमें उनके 2 बॉडीगार्ड्स थे, उनकी पत्नी थी और एक जर्नलिस्ट थे। अब ये सोचिए, ये तो भारत की संप्रभुता पर हमला था। भारत ने भयंकर कार्रवाई की होगी। क्या आप जानते हैं भारत ने क्या किया? भारत ने कुछ भी नहीं किया। मतलब बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें हो जाती हैं, सरकार बहादुर ने कुछ करने का विचार ही नहीं किया। है ना कमाल की बात। लेकिन एक सोच ये भी है, कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि ये कोई गलतफहमी में हुई दुर्घटना नहीं थी, ये एक साजिश थी जिसके तार जो थे सीमा के दोनों तरफ थे। शायद बलवंत राय मेहता कुछ ऐसा जानते थे जो उनको कहना नहीं चाहिए और जिसके लिए उनको हमेशा के लिए चुप करना जरूरी था। लेकिन अगर ये साजिश है तो इस पर बात इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि यहाँ के बहुत महत्वपूर्ण लोग जुड़े थे। शायद उन्होंने वहां से इसमें सहायता ली हो। कहते हैं कि वो किसी ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने वाले थे कि अगर उस पर वो बात कर देते तो सरकार में भूकंप आ जाता। आपको 2 बातें याद दिलाना चाहती हूँ मैं। एक तो जो पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह की हत्या, और दूसरी शशि थरूर जो सांसद हैं उनकी पत्नी सुनंदा पुष्कर की हत्या। तो ये दोनों लोग ना कोई खुलासा ही करने वाले थे। ज्ञानी जेल सिंह ने पंजाब में ये बात अनाउंस करी कि मैं दिल्ली आ रहा हूँ और दिल्ली आके मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा और उसमें कुछ खुलासे करूँगा। रास्ते में एक ट्रक आता है, उनकी गाड़ी से टकराता है और वो वहीं पर कुचलकर मर जाते हैं। पंजाब से वो दिल्ली आ रहे थे बाई कार। सुनंदा पुष्कर भी अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस ही करने जा रही थी, जबकि रात को उनकी हत्या हो गई थी। दोनों मामलों में जांच अधूरी रह गई। ऐसा ही शायद बलवंत राय मेहता के मामले में भी हुआ। जांच हुई नहीं, अधूरी रह गई। क्या वजह थी इसकी, क्यों हुआ ऐसा, ये सब आप भी सोचिए। मैंने तो किस्सा सुना दिया, मैंने अपना काम कर दिया, आगे का काम आप करिए। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और किस्से के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।